नाजरीन करام, आपने अक्सर ये सुना होगा कि तुर्की 2023 में आज़ाद होगा, वहाँ इस्लाम का बोलबाला होगा और मुआशी तरक्की होगी। यहाँ हैरान कुन बात तो ये है कि तुर्की वैसे भी आज़ाद, खुद मुख्तार और बाअसर मुसलमान मुल्क और मुआशी तौर पर मजबूत रियासत है। तो फिर ये सवाल कैसा है? इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि दुनिया के मुसलमान ममालिक में तुर्की को सबसे अलग और नुमाया मुकाम हासिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में तुर्कों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और अपने ज़ोर बाजू से लाजवाल फतूहात हासिल की। कुछ अरसा इर्तुगरुल गाजी और देरलस उस्मानिया ड्रामा हम देख रहे होंगे। उन दोनों ड्रामों में पहले इर्तुगरुल और फिर उनके बेटे उस्मान की फतूहात देखकर मुसलमानों का खून एक बार फिर जोश मारता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क कहानियों पर मबनी है। इस वक्त पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी और नई नई ईजादात पर फिल्में बना रही है। तो ऐसे में तुर्की को कई सौ साल बाद इर्तुगरुल गाजी और उस्मान पर ड्रामा बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्या तुर्की दुनिया को कोई पैगाम देना जा रहा है? जहाँ तक ये सवाल है कि 2023 में तुर्की आज़ादी हासिल कर लेगा, तो पहले इस पर बात करते हैं कि आज जदीद दुनिया में तुर्की को अक़वाम आलम में एक नुमाया और अहम मकाम हासिल है। एटमी कुव्वत ना होने के बावजूद तुर्की दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। 2023 में तुर्की किससे आज़ादी हासिल करेगा और इस कब्जे की हकीकत क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन कराम, 1517 से 1924 तक खिलाफत उस्मानिया के दौर में 3 बर्रे आज़मों यानी जनूब मशरक़ यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका पर सल्तनत उस्मानिया का राज था। इर्तुगरुल गाजी और उनके बेटे उस्मान ने मुसलमानों को शानदार और नाकाबिले यकीन फतूहात दिलाकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद 600 साल से ज़ायद अरसे तक 3 बर्रे आज़मों पर सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी रही। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 सदियों पर तक दुनिया पर राज करने वाली कौम खुद महकूम कैसे हो गई। आज का तुर्की कैसे 2023 में तरक्की करेगा, तो ये जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, जब 1923 में पहली जंग अजीम के बाद एक अमन मुआहदे के नाम पर जंग अजीम अव्वल के फातेह इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गई। कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा ख़त्म करके सरहदों का तयन किया गया और इस मुआहदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। इस मुआहदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई और तुर्की ने तीनों बरे आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। मुआहदा लौज़ान ख़त्म होने की कोई तयशुदा तारीख सामने नहीं आई, लेकिन बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक कोई भी मुआहदा 99 साल से ज़्यादा नहीं होता और लौज़ान में होने वाला मुआहदा भी अगर देखा जाए तो 100 साल पर मुहित था, जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथ पांव बांधकर चारों शाने चित किया। इस मुआहदे की रूह से तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगा दी। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा वक्त भी आया कि तुर्की में इस्लाम का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। इस शर्मनाक मुआहदे में तुर्की को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए अपनी ज़मीन से तेल ना निकालने का पाबंद किया गया। मगरिब की साजिशें यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आबनाए बास्फोरस को मुफ्त आलमी गुजरगाह करार दे दिया गया, जिसके टैक्स से तुर्की को फ़ायदा हो सकता था। आबनाए बास्फोरस दुनिया भर में तिजारत को कंट्रोल करता है। इस रास्ते रोज़ाना सैकड़ों बहरी जहाज़ गुजरते हैं, लेकिन लौज़ान मुआहदे में इसे बैनुल अक़वामी गुजरगाह करार दे दिया गया था और तुर्की को बहरी जहाज़ों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि आबनाए बास्फोरस की तर्ज की एक आबी गुजरगाह स्विस कैनाल के नाम से मशहूर है, जो बहरा रोम को बहरा कुल्ज़म से मिलाती है। इस नहर पर कब्जे के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल मिस्र से जंग भी कर चुके हैं और आज ये कैनाल यौमिया 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर टैक्स जमा करती है। तुर्की ने 100 बरस तक इस जालिमाना मुआहदे पर अमल किया, लेकिन 2023 में मुआहदे से निकलने के बाद
اپنی سرزمین سے تیل اور دیگر معدنیات نکالنے کے علاوہ آبنائے باسفورس پر ٹیکس لگا کر اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی 2023 کو اپنی قوم کے لیے بہت اہم قرار دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ترکی آنے والے سال میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو پائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔